नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था नाथ साहित्य का परिचय। कल की ही क्लास में हम लोगों ने नाथ साहित्य को आरंभ किया था। आज हम देखेंगे अपने अगले नाथ साहित्य के जो पहले रचनाकार हैं गोरखनाथ जी के बारे में, जिन्होंने नाथ साहित्य का प्रवर्तन किया था, उनकी रचनाओं के बारे में और उनके बारे में विद्वानों को क्या क्या मत हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज और अभी इसी क्लास में। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ गोरखनाथ की समय सीमा क्या है? 845 ईस्वी। ये राहुल सांकृत्यायन का मत है। 845 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन की मान्यता है। 9वीं सदी इनको मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि इनकी जो समय सीमा है वो है 9वीं सदी। और 11वीं सदी माना है हमारे पीताम्बर दत्त बड़त्पाल ने। 11वीं सदी किसने माना है? पीताम्बर दत्त बड़त्पाल ने माना है। और 13वीं सदी मानते हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल महोदय। तो गोरखनाथ की जो समय सीमा है वो 845 ईस्वी मानते हैं राहुल सांकृत्यायन। 9वीं सदी मानते हैं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 11वीं सदी माना है पीताम्बर दत्त बड़त्पाल ने। और 13वीं शताब्दी माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनके गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। और इनके जो शिष्य हैं उनका नाम क्या है? चौरंगीनाथ है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ और शिष्य चौरंगीनाथ माने गए हैं। ठीक। हठ योग का प्रवर्तन किया किसने किया? गुरु गोरखनाथ ने। गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। ठीक। हठ योग का प्रवर्तन क्यों किया? पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो क्या किया इन्होंने? हठ योग का प्रवर्तन किया। अच्छा, ये जो हठ योग है इसका आरंभ सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना चल रही थी उसी की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। सिद्धों में क्या चल रही थी कि भोग प्रधान योग साधना की एक प्रवृत्ति चल रही थी। तो उसी की प्रतिक्रिया के रूप में जो है गोरखनाथ जी ने अपना एक हठ योग का प्रवर्तन किया या हठ योग को चलाया। हठ योग क्या था कि यह सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार, ये जो हठ योग है इसके बारे में अगर देखें तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हा का अर्थ जो है वो सूर्य होता है और ठा का अर्थ होता है चंद्र। अर्थात सूर्य और चंद्र को मिलाकर हठ योग का प्रवर्तन किया गया है। हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। तो हा और ठा दोनों के योग से हा प्लस ठा इज इक्वल टू हठ योग। हा प्लस ठा के योग से क्या कहते हैं? हठ योग का, सूर्य और चंद्र के योग से हठ योग का प्रवर्तन किया गया। अच्छा, साथ साथ इन्होंने हठ योग का प्रवर्तन तो किया, इसके साथ 6 चक्रों वाला, खट चक्रों वाला योग मार्ग भी चलाया। किसने चलाया? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया और खट चक्रों वाला योग मार्ग भी चलाया। तो ये था गोरखनाथ जी के बारे में। इनकी समय 845 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन, 9वीं सदी हजारी प्रसाद द्विवेदी, 11वीं मानते हैं पीताम्बर दत्त बड़त्पाल, 13वीं माना है रामचंद्र शुक्ल ने। गुरु मत्स्येंद्र नाथ और ये शिष्य चौरंगीनाथ है। हठ योग का प्रवर्तन किया और ये क्या कहते हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार देखे, हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र। हठ योग का जो प्रवर्तन हुआ वो किसकी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ? तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान जो योग साधना थी उसके प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। और खट चक्रों वाला योग मार्ग भी हमारे गोरखनाथ ने चलाया। ठीक। तो अब बढ़ते हैं हम इनके ग्रंथ की ओर। इनके ग्रंथों में हम सबसे पहले देखेंगे गोरख बानी। इसको देखेंगे, गोरख बानी को देखेंगे। गोरख बानी के संपादन कर्ता कौन है? तो गोरख बानी के संपादन करता है पीताम्बर दत्त बड़त्पाल। कौन है? पीताम्बर दत्त बड़त्पाल इसके संपादन करता है। और इसी गोरख बानी में गोरखनाथ के 14 ग्रंथ संकलित किए गए हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे गोरख बानी के बारे में। गोरख बानी, ये जो गोरख बानी ग्रंथ है इसके संपादन करता कौन है? पीताम्बर दत्त बड़त्पाल है, जिन्होंने इनकी समय सीमा क्या मानी थी? 11वीं सदी मानी थी। पीताम्बर दत्त बड़त्पाल नहीं मानी थी ना 11वीं सदी, उन्होंने ही इसका संपादन भी किया। तो गोरख बानी के बारे में देख लेते हैं। संपादक कौन है इसके? इसके संपादक या संपादन करता कौन है? पीताम्बर दत्त बड़त्पाल है। पीताम्बर दत्त
बड़कपाल हैं। ये हो गए इसके संपादक। आगे देख लें, इसमें 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है। क्या हुआ है कि इसमें कितने ग्रंथों को माना गया? 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है। 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है। गोरखनाथ के टोटल 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है। किसके अंतर्गत? गोरखवाणी के अंतर्गत। अच्छा, माना किसने है? तो माना इन्हीं ने है, पीताम्बर दत्त बड़कपाल ने ही माना भी है। ठीक, 14 ग्रंथों को इसमें प्रामाणिक माना गया है। अब ये 14 ग्रंथ कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ये जो 14 ग्रंथ हैं ये कौन कौन से हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें 14 ग्रंथ। ये जो 14 ग्रंथ है इसमें नंबर 1 आता है शब्द। नंबर 1 पे क्या आता है? शब्द आता है। नंबर 2 पे आता है पद। नंबर 3 पे आता है शब्द पद शिष्य दर्शन। शिष्य दर्शन यह भी इनका एक ग्रंथ है जो इन 14 में आता है। शिष्य दर्शन, शिष्य दर्शन के जो बाद आता है वो आता है प्राण सकली। क्या आता है? प्राण सकली। अगला जो ग्रंथ है वो है नरवय बोध। नरवय बोध। नंबर 6 पे हमारा जो ग्रंथ आता है वो आता है आत्मबोध। क्या है? आत्मबोध। नंबर 7 पे हमारा जो ग्रंथ आता है वो अभय मात्रा योग। क्या है? अभय मात्रा योग। अभय मात्रा योग। नंबर 8 पे जो आता है वो आता है 15 तिथि। 15 तिथि। 8 नंबर पे कौन सा आता है? 15 तिथि। अगला जो है सप्तवार। क्या है? सप्तवार। नंबर 10 पे आता है मछींद्र गोरख बोध। कौन सा आता है? मछींद्र गोरख बोध। मछींद्र गोरख बोध। गोरख बोध। नंबर 11 पे जो आता है वो आता है रोमावली। रोमावली या रोमावली। ठीक। ज्ञान तिलक ज्ञान चौतीसा। नंबर 12 क्या है? ज्ञान तिलक है। 13 नंबर पे है ज्ञान चौतीसा। ज्ञान चौतीसा। और नंबर 15, अरे 14 नंबर, 14 नंबर पे जो ग्रंथ है वो आता है पंचमात्रा। क्या आता है? पंच मात्रा। तो ये 14 ग्रंथ हैं जिसे पीताम्बर दत्त बड़कपाल ने गोरखवाणी के अंतर्गत प्रामाणिक माना है। ठीक। संपादक कौन थे गोरखवाणी के? पीताम्बर दत्त बड़कपाल थे। इन्होंने 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना। 14 ग्रंथ कौन कौन से हैं? शब्द है, पद है, शिष्य दर्शन है, प्राण सकली है, नरवय बोध है, आत्मबोध है, अभय मात्रा योग है, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरख बोध, रोमावली, और ये ज्ञान तिलक ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये 14 ग्रंथ हैं किसके? गोरखनाथ के, जिन्हें गोरखवाणी के अंतर्गत प्रामाणिक माना गया है। अच्छा, इनके कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं, देख लेते हैं। गोरखनाथ के अन्य ग्रंथ। गोरखनाथ के अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथों में नंबर 1 पे आता है इनका सिद्ध सिद्धांत पद्धति। क्या है? गोरखनाथ के ये जो अन्य ग्रंथ है इसमें आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये इनका अगला है। ठीक। सिद्ध सिद्धांत विवेक मार्तंड। क्या है अगला? विवेक मार्तंड। विवेक मार्तंड हो गया। अगला है शक्ति संगम तंत्र। क्या है? शक्ति संगम तंत्र। शक्ति संगम तंत्र, ये हो गया इनका शक्ति संगम तंत्र। निरंजन पुराण।
नंबर 4 क्या है? निरंजन पुराण। निरंजन पुराण। नंबर 5 है वैराट पुराण। नंबर 5 क्या है? वैराट पुराण। अगला जो ग्रंथ है वैराट पुराण, उसके बाद है गोरक्ष शतक। नंबर 6 क्या है? गोरक्ष शतक। ये जो गोरक्ष शतक है यह भी गोरखनाथ का ही ग्रंथ है। योग सिद्धांत पद्धति क्या है? योग सिद्धांत पद्धति। योग सिद्धांत पद्धति। एक कौन था? एक था सिद्ध सिद्धांत पद्धति, एक है योग सिद्धांत पद्धति। और अगला है योग चिंतामणि। कौन सा नंबर? 8 नंबर, योग चिंतामणि। तो ये जितने ग्रंथ हैं ये सारे के सारे ग्रंथ किसके हैं? ये जितने ग्रंथ हैं ये सारे के सारे ग्रंथ हैं गोरखनाथ के। गोरखनाथ के ग्रंथ सबसे पहले तो गोरखबानी है। गोरखबानी में इसके संपादन करता कौन है? इसके संपादन करता है पीताम्बर दत्त बड़कथवाल। इसमें टोटल 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है। किसने माना है? पीताम्बर दत्त बड़कथवाल नहीं माना है। 14 ग्रंथ कौन से हैं? शब्द है, पद है, शिष्य दर्शन है, प्राण सकली है, नरवय बोध है, आत्मबोध है, अभय मात्रा योग है, 15 तिथि सप्तवार है, मछेंद्र गोरख बोध है, रोमावली है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा और पंच मात्रा है। ये 14 ग्रंथ है जो गोरखबानी के अंतर्गत प्रामाणिक माने गए हैं। इनके कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंड है, शक्ति संगम तंत्र है, निरंजन पुराण, वैराट पुराण है, गोरक्ष शतक है, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि है। अच्छा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग सिद्धांत पद्धति दोनों मैच कर रहे हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग सिद्धांत पद्धति हो गया, और योग सिद्धांत पद्धति के साथ साथ अगर देखेंगे योग चिंतामणि हो गया। निरंजन पुराण, वैराट पुराण है, ये है वैवय मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र और गोरक्ष शतक। ये क्या हो गए? ये सब जो है हमारे गोरखनाथ के अन्य ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। बढ़ते हैं आगे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में, गोरखनाथ के महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत हम बढ़ेंगे आगे। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में, इसमें अपनी रचनाओं में गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय इंद्रिय निग्रह, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, ठीक, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, प्राण साधना। अगला क्या है? वैराग्य। प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि, शून्य समाधि, आदि का वर्णन किया है, आदि का वर्णन किया है। ठीक, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में किसका किसका वर्णन किया है? तो गुरु महिमा का वर्णन किया है, इंद्रिय निग्रह का किया है, प्राण साधना का किया है, वैराग्य, मना साधना, कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इतनी चीजों का वर्णन इन्होंने अपने टोटल सारे ग्रंथों में मिलाकर किया है। ठीक, अब हम देखेंगे कुछ नोट।
तो गोरखनाथ के बारे में जितने मुख्य बिंदु थे वो हम देख चुके हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में इनकी 14 रचनाएं जो थी वो गोरखवाणी के अंतर्गत जो प्रामाणिक मानी गई, उसके साथ साथ जो अन्य रचनाएं थी वो भी हमने देख ली है। संपादनकर्ता गोरखवाणी के पीताम्बर दत्त तो बड़त्थाल थे ही, और इन्होंने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा को महत्व दिया, इंद्रिय निग्रह को, प्राण साधना को, वैराग्य, मना साधना, कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि, इन सब चीजों का इन्होंने क्या किया है, अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। अब हम क्या देखेंगे, नोट देखेंगे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में हम देखेंगे क्या, तंत्रालोक। हम देखेंगे तंत्रालोक एक ग्रंथ का नाम है। तंत्रालोक, तंत्रालोक के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, ये अभिनव गुप्त कौन है? तंत्रालोक नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तंत्रालोक के अंतर्गत इसमें क्या है कि मच्छंद विभु और मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की गई। इसमें क्या है, मच्छंद विभु, अभिनव गुप्त क्या थे, ये रचनाकार थे, ठीक। इसमें मच्छंद विभु, मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ की वंदना, की वंदना है। यह है तंत्रालोक ग्रंथ। अगला देखेंगे, तंत्रालोक में क्या है, तंत्रालोक के रचनाकार अभिनव गुप्त हैं। इसमें मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ, जिसे मत्स्येंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है, इनकी वंदना की गई। अगला ग्रंथ है काल ज्ञान निर्णय, जो नाथ साहित्य में आता है। काल ज्ञान निर्णय, देखेंगे काल ज्ञान निर्णय के बारे में। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है वो मत्स्येंद्र नाथ है। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। ये जो मत्स्येंद्र नाथ हैं ये क्या है, रचनाकार है। मत्स्येंद्र नाथ कौन है? रचनाकार, ठीक। काल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र। अच्छा, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? इनका जो वास्तविक नाम था वो था विष्णु शर्मा। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। इसका मत्स्येंद्र नाथ का, इनका वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा है, ठीक। ये जो काल ज्ञान निर्णय है यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। क्या है इसकी भाषा? संस्कृत ग्रंथ। यह क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। इसके संपादन कर्ता कौन है? संपादन कर्ता, काल ज्ञान निर्णय के संपादन करता है प्रबोध चंद्र बागची। कौन है? प्रबोध चंद्र बागची। गोरखवाणी के संपादन करता थे पीताम्बर दत्त बड़त्थाल, जिन्होंने उनकी समय सीमा कितनी मानी थी? 11वीं शती मानी थी। और ये संपादन करता जो है काल ज्ञान निर्णय के, काल ज्ञान निर्णय के जो संपादन करता है वो है प्रबोध चंद्र बागची, ठीक। अगला देखेंगे इसी में, तो इसको हम मिटा देते हैं। नाथ साहित्य के अंतर्गत दो अन्य रचनाएं हैं, तंत्रलोक जिसके रचनाकार हैं अभिनव गुप्त, और इसमें मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंद विभु की वंदना की गई है। और अगली जो रचना आती है वो आती है काल ज्ञान निर्णय। इसके रचनाकार हैं मत्स्येंद्र नाथ खुद, जिनका वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। यह संस्कृत ग्रंथ है और इसके संपादन करता है प्रबोध चंद्र बागची, ठीक। तो नोट के अंतर्गत ही हम देखेंगे नंबर 3। नोट के अंतर्गत हम तीसरे नंबर पर देखेंगे गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। किसने माना, देख लेते हैं। तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। प्रथम गद्य लेखक माना, किसने माना है? तो मिश्र बंधु ने, मिश्र बंधु।
मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। अगला देखते हैं 4 नंबर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन आता है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित, इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित, इतना महिमान्वित शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। दूसरा नहीं हुआ किसके बारे में है? ये गोरखनाथ के बारे में है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। नोट कर लेते हैं, भारतवर्ष के कोने कोने में, भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी, भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन के पूर्व, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन, सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन, सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन, सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। सबसे बड़े नेता थे। यह जो कथन है, यह कथन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक, तो क्या है कथन देख लेते हैं। पहला तो ये कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना गोरखनाथ को। दूसरा ये कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। ठीक, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का ही था, या गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कौन कहा इसे? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो गोरखनाथ के बारे में बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु? यहीं देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ, ये देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है कि मूल नाम और वास्तविक नाम। एक तरफ हम लिखेंगे क्या, एक तरफ हेडिंग में लिखेंगे मूल नाम और एक तरफ लिखेंगे वास्तविक नाम। मूल नाम में हम नंबर 1 पे लेंगे किसको? विष्णु शर्मा। अभी अभी हमने देखा था विष्णु शर्मा।
विष्णु शर्मा किसका नाम है? तो ये है मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र का नाथ का जो मूल नाम है वो विष्णु शर्मा है, या इन्हीं मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ, मच्छंदर नाथ, मच्छंद विभु, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मत्स्येंद्र नाथ के और अन्य वास्तविक नाम कई हैं। कौन कौन से हैं? मीननाथ है, मच्छंद विभु है, और चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। क्या है? चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। नोट कर लेते हैं इसको भी। मत्स्येंद्र नाथ हो गए, मीननाथ, मीननाथ के बाद है मच्छंदर नाथ, मच्छंदर नाथ, या इन्हीं को मच्छंद विभु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मच्छंद विभु कहा जाता है, या इन्हीं को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो मूल नाम इनका क्या था? विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा का अब किस नाम से जाना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ, मीननाथ, मच्छंदर नाथ, मच्छंद विभु, या चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। चौरंगी नाथ नंबर 2। चौरंगी नाथ, ये जो चौरंगी नाथ है इनका मूल नाम क्या है या अन्य नाम? वास्तविक नहीं भाई, ये अन्य नाम है। अन्य नाम। मूल नाम क्या है? विष्णु शर्मा। अन्य नाम किस नाम से जाने जाते हैं? मत्स्येंद्र नाथ, मीननाथ, मच्छंदर नाथ, मच्छंद विभु, और चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से। ये चौरंगी नाथ है, इन्हें पूरन भगत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पूरन भगत के नाम से भी जाना जाता है। एक है जलंधर नाथ, जिन्हें बालनाथ के नाम से जाना जाता है। क्या है? जलंधर नाथ। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है बालनाथ के नाम से। जलंधर नाथ को बालनाथ के नाम से जाना जाता है। एक और है हमारे चरपट नाथ। कहाँ देखेंगे? यहीं देख लेते हैं। कौन है? एक है हमारे चरपट नाथ। एक हमारे हैं कौन? चरपट नाथ। तो चरपट नाथ का अन्य नाम जो है वो है चरकानंद। क्या है? चरकानंद है इनका अन्य नाम। चरकानंद इनका क्या है? अन्य नाम है। इनको भी यहीं लगा लीजिएगा, चरकानंद। तो यही चार थे। ये नंबर 3 है और ये है नंबर 4 पे। ठीक, चरपट नाथ। तो मूल नाम क्या है इनका? विष्णु शर्मा। इनको अन्य नाम मत्स्येंद्र नाथ, मीननाथ, मच्छंदर नाथ, मच्छंद विभु, और चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जानते हैं। पूरन भगत उपनाम से जाने जाते हैं चौरंगी नाथ। बालनाथ के नाम से में जलंधर नाथ को जाना जाता है। और ये जो चरपट नाथ है, चरपट नाथ को चरकानंद उपनाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हम आगे। और नाथ साहित्य का जो लास्ट है, नाथ संप्रदाय की जो लास्ट लाइन है वो ये है कि सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाने वाले रचनाकारों को हम देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत जो अगला आएगा वो ये है कि सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाने वाले नाथ कवि। सिद्ध प्लस नाथ दोनों में जिनका नाम आता है, या जिन दोनों में आने वाले नाथ कवि, दोनों में आने वाले नाथ कवि कौन कौन से हम देखते हैं। तो पहले तो ये है गोरखनाथ है। गोरखनाथ है, यही सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। दूसरे नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। ये जो नागार्जुन है यह भी सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं। नंबर 3 पे चरपट आते हैं। ये जो चरपट नाथ है इन्हें सिद्ध और नाथ दोनों में गिना जाता है। और नंबर 4 पे है जलंधर नाथ। कौन है? जलंधर नाथ। तो ये 4 रचनाकार ऐसे हैं जिनका नाम सिद्ध और नाथ दोनों में
लिया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सिद्ध और नाथ दोनों में आने वाले कवि कौन है? गोरखनाथ हैं, नागार्जुन हैं, चरपट नाथ हैं और जलंधर नाथ हैं। तो नाथ साहित्य होता है यहीं से समाप्त, और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे अपना जैन साहित्य। क्या देखेंगे? जैन साहित्य देखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आपके लिए मेहनत करके अच्छी से अच्छी क्लासेस लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैन साहित्य के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।